नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बीमारी में किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए या उससे सलाह लेनी चाहिए। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कितने प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं जो अलग अलग एरियाज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी। आप सबका मेरे चैनल नॉलेज स्लेट में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले मैं बताता हूं कि फिजिशियंस क्या होता है। तो फिजिशियन जो है, जनरल फिजिशियन भी उसे हम कहते हैं, या कभी कभी हम इसे प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह जो डॉक्टर होता है वह सभी उम्र के लोगों के लिए, विशेषकर जो बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, मलेरिया हो गया, या सर्दी जुकाम या आम जो बीमारियां हैं, उन सब के ट्रीटमेंट के लिए, उनके परामर्श के लिए हम फिजिशियन को दिखाते हैं। तो फिजिशियन जो है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आने वाला जो डॉक्टर है कि अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम फिजिशियन को दिखाते हैं। फिर अगर कोई स्पेशल पार्ट की कोई बीमारी है तो वहाँ से वो रेफ़र करता है कि पर्टिकुलर आप इस डॉक्टर को दिखाएं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है कार्डियोलॉजिस्ट, जिसे हम हृदय रोग विशेषज्ञ भी बोलते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ ये जो डॉक्टर होता है, इस डॉक्टर के पास परामर्श हम कब करते हैं? जब हमें कोई हृदय संबंधी कोई बीमारी हो, जैसे कि हमें लगता हो कि हमें हृदय की धड़कन में कोई अनियमितता है, या हमारी जो रक्त की वाहिनियां हैं उसमें कोई ब्लॉकेज है, या हम थोड़ा सा कोई काम करते हैं तो हमारी छाती में एकदम से घुटन सी महसूस होने लग जाती है, या एकदम से प्रेशर फील होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में हमें कार्डियोलॉजिस्ट को यानी हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो इसी श्रेणी का डॉक्टर है, जिसे हम कार्डियोवास्कुलर सर्जन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो मेडिसिन से ट्रीटमेंट करता है, और कार्डियोवास्कुलर सर्जन जो होता है वो सर्जरी से ट्रीटमेंट करता है। इस प्रकार के डॉक्टर के पास कब जाते हैं हम? जब हमारे पास कोई जन्मजात हृदय रोग की समस्या हो, या कोई ज़्यादा ब्लॉकेज की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में कार्डियोवास्कुलर सर्जन जो होता है वो हमारी बाईपास सर्जरी करता है या ओपन हार्ट सर्जरी करता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से ब्लॉकेज है और किस तरह की कंडीशंस है। तो दोस्तों, आपको ये क्लियर हो गया कि कार्डियोलॉजी और कार्डियोवास्कुलर सर्जन में क्या डिफरेंस है और कब हमें उन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसे हम स्किन का डॉक्टर भी कहते हैं या त्वचा रोग विशेषज्ञ भी कहा जाता है। जब शरीर में त्वचा से संबंधित, हेयर से संबंधित, नेल से संबंधित यानी नाखून से संबंधित अगर कोई समस्या या बीमारी है तो उस कंडीशन में हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उनसे ओपिनियन लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है रेडियोलॉजिस्ट, जिसे नॉर्मली हम रेडियोलॉजी विभाग में देखते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है कि जब भी कोई फिजिशियन या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर किसी भी प्रकार की कोई जांच लिखता है, तो जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, या सोनोग्राफी हो गया, अल्ट्रासाउंड से हो गया, तो इन सभी टेक्निक का जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वो रेडियोलॉजिस्ट ही प्रिपेयर करता है। इनका जो डायग्नोसिस करता है, बीमारी का जो निदान जिसे हम कहते हैं कि क्या बीमारी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर होता है वो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, शुगर का डॉक्टर या थायराइड का डॉक्टर, या फिर कोई भी मोटापे का डॉक्टर, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की अगर कोई प्रॉब्लम हो शरीर में तो उसका डॉक्टर कहते हैं। नॉर्मली ये जो डॉक्टर होता है वो हमारी थायराइड डिजीज़ को, हमारी शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। वजन अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, या शरीर में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उस कंडीशन में हमें इस डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है या जो स्पेशलिस्ट है वो है पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट का जो मुख्य काम होता है वो होता है रिपोर्ट तैयार करना। कोई भी बीमारी का क्या कारण है, किस कारण से हो रही है, किस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के कारण हो रही है, तो
का जो काम होता है वो पैथोलॉजिस्ट करता है। तो यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है पैथोलॉजिस्ट की कि पैथोलॉजिस्ट स्टडी द कोज इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड इंजुरी बाय द एग्जामिन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड। शरीर में जो भी सैंपल्स लिए जाते हैं बॉडी टिश्यू के या बॉडी फ्लूइड्स के, उस पर वह स्टडी करता है और उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो क्या करता है, जो ब्लड से लिए गए सैंपल्स में ये पता करता है कि जो बीमारी हुई है, जो इन्फेक्शन हुआ है, वो किस पैथोजेंस के कारण हुआ है, यानी वो बैक्टीरिया के कारण हुआ है या वायरस के कारण हुआ है या फंगस के कारण है, मतलब बीमारी का क्या कारण है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो है डॉक्टर वो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जिसे हम पेट का डॉक्टर भी कहते हैं। ये क्या क्या करता है देखते हैं हम। हमारी कोई भी पेट की समस्या, लीवर की समस्या, पेंक्रियाज, पित्ताशय, गर्भ या फिर छोटी आंत या बड़ी आंत की कोई भी अगर समस्या है, जैसे भूख न लगना, जी घबराना, पेट में अगर कोई अल्सर हो गए हैं, पेट में अगर कोई दर्द है, पेट फूल रहा है, तो इन सभी समस्याओं में हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट क्या करता है, गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, यह महिलाओं में गर्भाशय प्रजनन अंग संबंधी अगर कोई परेशानी है या कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में हमें गायनोकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। अगर महिला गर्भवती है तो प्री एंटीनेटल, पोस्टनेटल या प्रेगनेंसी के टाइम में हम गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, या कोई स्त्री प्रसूति संबंधी कोई रोग है तो भी हमें गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है हेमेटोलॉजिस्ट, जिसे हम रक्त रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। अगर हमारे रक्त में कोई समस्या है या रक्त संबंधी अगर कोई रोग है तो उस कंडीशन में हमें हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वो प्रॉपर डायग्नोसिस करके उस बीमारी का ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसे हम कैंसर रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। कैंसर का जो इलाज करता है उसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। नॉर्मली यह डॉक्टर हमें कैंसर के इलाज में, कैंसर के कीमोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी में परामर्श देता है और उनको ठीक करता है। अगर शरीर में कहीं भी ट्यूमर है या कैंसर वाली जो गांठ है, अगर उससे संबंधित कोई बीमारी है तो ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है नियोनेटोलॉजिस्ट, जिसे हम बच्चों का डॉक्टर भी कहते हैं। स्मॉल जो नवजात बच्चे होते हैं, जो जन्म से लेकर 7 दिन के या 1 महीने के जो बच्चे हैं, उनका जो ट्रीटमेंट करता है वो कहलाता है नियोनेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसे हम किडनी का डॉक्टर या गुर्दे का डॉक्टर भी कहते हैं। ये क्या क्या करता है देखते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो हमारे गुर्दे की देखभाल और गुर्दे से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो उसका डायग्नोसिस करता है, उसका निदान करता है। जैसे कोई किडनी फेलियर हो गया या कोई किडनी में और कोई समस्या है, पानी भर गया है, तो इस तरह की सारी समस्याओं में हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट के पास हमें परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर है न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग को डील करता है, जिसे हम नसों का डॉक्टर भी कहते हैं। हमारे शरीर में कहीं भी अगर तंत्रिका संबंधित या नसों से संबंधित, ब्रेन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। चाहे हमें कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है या कंटिन्यूस सिर दर्द होता है या कोई अन्य ब्रेन में कोई ट्यूमर है या हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, तो उन सभी बीमारियों में हमें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन जो होता है वो अपनी न्यूरो सर्जरी से पेशेंट को ठीक करता है। जैसे कि कोई जन्मजात विसंगतियां हैं या कोई ट्यूमर है या कोई रीढ़ की हड्डी में कोई संक्रमण हो या जो दवाई से नहीं ठीक हो सकती, इस कंडीशन में हम न्यूरोसर्जन का ओपिनियन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जिसे हम आँखों का डॉक्टर भी कहते हैं। जो हमारी आँखों से संबंधित जो बीमारियां होती है, चाहे वो अंधपन हो या हमें कम दिखाई दे रहा हो या हमें कोई कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करता है, उसका डायग्नोसिस करता है और इलाज करता है।
जैसे कोई मोतियाबिंद हो गया, उस कंडीशन में भी हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है डेंटिस्ट जिसे हम दांतों का डॉक्टर भी कहते हैं। दांतों संबंधित अगर कोई बीमारी है या कोई रोग है, दांतों में दर्द है या दांतों में कोई कीड़ा पड़ गया है या मसूड़ों से खून आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम डेंटिस्ट को दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है ऑर्थोपेडिक या हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिशियन। इसका जो मुख्य काम होता है वो हड्डियों, जोड़ों या टेंडन या मांसपेशियों संबंधित विकारों को दूर करना होता है, उनका निदान करता है और उपचार करता है। तो जब कोई फ्रैक्चर होता है या कई इंजरी होती है बोन में या हड्डी में, तो उस कंडीशन में हम ऑर्थोपेडिक को दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है ओटोराइनोलॉजिस्ट, जिसे हम सामान्य भाषा में नाक कान गला का डॉक्टर या ENT डॉक्टर भी कहते हैं। ये जो मुख्यतः हमारे नाक से, कान से और गले से संबंधित जो रोग होते हैं उनका इलाज करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है पीडियाट्रिशियन, जिसे हम बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं। जो वयस्क बच्चे हैं या किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए हम पीडियाट्रिशियन का ओपिनियन लेते हैं या उनसे हम संपर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है साइकियाट्रिस्ट, जिसे हम मनोरोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। मन से संबंधित जो बीमारियां हैं या मानसिक तनाव से संबंधित जो बीमारियां हैं, कोई डिप्रेशन से संबंधित कोई बीमारी है, मूड स्विंगिंग डिसऑर्डर है या कोई किसी प्रकार की काउंसलिंग की हमें ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में हम साइकियाट्रिस्ट को या मनोचिकित्सक को हम दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है पल्मोनोलॉजिस्ट, जिसे हम फेफड़ों का डॉक्टर भी कहते हैं या चेस्ट का डॉक्टर भी कहते हैं। अगर हमें न्यूमोनिया की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, TB या फेफड़ों में किसी प्रकार कैंसर की शिकायत है, सांस लेने में तकलीफ है, तो उस कंडीशन में हमें पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है र्यूमेटोलॉजिस्ट, जिसे हम गठिया रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। जब शरीर में आम बात हो जाता है या जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें र्यूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए या उससे सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है यूरोलॉजिस्ट, जिसे हम मूत्र रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। पेशाब में अगर कोई जलन हो रही है, पेशाब में अगर स्टोन की समस्या है या मूत्राशय या मूत्र नली में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हमें यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो मूत्र की नलियों, किडनियों तथा जो मूत्राशय है उससे संबंधित बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है इम्यूनोलॉजिस्ट। इम्यूनोलॉजिस्ट क्या करता है? इम्यूनोलॉजिस्ट हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है शरीर की, उसको इम्प्रूव करने में, या फिर हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें जैसे कि इम्यूनिटी से संबंधित हो या लो इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि एक्जिमा हो गया, एलर्जिक हो गया या ऑटो इम्यून कोई डिजीज़ हो, उस कंडीशन में हम इम्यूनोलॉजिस्ट का सलाह लेते हैं या ओपिनियन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्टर है वो है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, जिसे हम सुन करने वाला डॉक्टर भी कहते हैं। यह डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन के टाइम में या मेजर सर्जरी के टाइम में ये ऐसी दवा देकर पेशेंट को या रोगी को सुन करता है, जिससे हम आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं या उसके दर्द को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस पूरी वीडियो में टाइप्स ऑफ डॉक्टर पढ़े और साथ में ये भी पढ़ा कि कौन कौन से बीमारी में या कौन कौन सी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किस स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ये जो वीडियो है ये आम लोगों के लिए और साथ में जो मेरे फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जैसे फार्मेसी के हो गए या नर्सिंग के हो गए या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस तरह की वीडियो चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।